हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर्स अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानव कैसे बीमार होता है और उस रोग के क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या उपचार हैं और किन कारणों से एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है, वह रोगी कहलाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे रोग होता क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक, मानसिक या सामाजिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो उस व्यक्ति को WHO जो है रोगी घोषित करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डिजीज़ जो है दो टाइप का होता है। पहला तो एक जेनेटिक डिजीज़ यानी कि आनुवंशिक रोग। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहता है, इसलिए इसको आनुवंशिक रोग कहा जाता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता को यह रोग है तो यह संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि उसके बच्चों को भी यह रोग हो सकता है। सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज़, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज़ वैसा डिजीज़ है जो कि पर्यावरण में किसी जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ या फिर किसी विटामिन से होने वाला डिजीज़, ये सभी डिजीज़ जो हैं एक्वायर्ड डिजीज़ होते हैं, यानी कि उपार्जित रोग। अगर उपार्जित रोग की एक्वायर्ड डिजीज़ की बात करें तो यह भी दो टाइप का होता है। इन्फेक्टियस डिजीज़, जिसे संक्रामक रोग कह सकते हैं, और संक्रामक रोग यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग। और सेकंड है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। यह डिजीज़ जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, जैसे कि इटाई रोग हो गया जो कैडमियम की अधिकता से होता है, और कैंसर जैसे काज ऑफ कैंसर क्या क्या होता है, खैनी, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, ये सभी चीज़ें नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ काउज करते हैं, जैसे कि कैंसर। अब बात करें अगर इन्फेक्टियस डिजीज़ की तो किन कारणों से होता है। इन्फेक्टियस डिजीज़ बैक्टीरिया से भी होते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल, इन सभी चीज़ों से इन्फेक्टियस डिजीज़ होता है। अगर नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ की बात करें तो मैंने अभी बताया कैंसर, हैशीमैटो डिजीज़, मिनीमाता डिजीज़, इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, गॉइटर डिजीज़, ये सभी जो है किसी न किसी विटामिन्स की कमी से होने वाला रोग है। अब हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिजीज़ में कौन कौन से रोग आते हैं। तो पहला जेनेटिक डिजीज़ में हम हीमोफीलिया रोग को देखेंगे। अगर हीमोफीलिया रोग की बात करें तो इसे शाही रोग भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसे शाही रोग क्यों कहा जाता है। तो यह डिजीज़ जो है सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, यानी कि शाही परिवार में यह रोग सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इस डिजीज़ को शाही रोग कहा जाता है। यह रोग जो है गुणसूत्रों में समस्या के कारण होता है और यह रोग आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित होते रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते रहता है। इसमें होता क्या है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कट गया है तो उसको जो है ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता है आधे घंटे तक, या फिर आधे घंटे से 24 घंटे तक भी उसका ब्लड रुकता नहीं है, और इस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसमें होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिसके कारण खून काफ़ी बह जाता है और कभी कभी खून के अधिक बह जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। और इस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है कि जर्मनी के एक व्यक्ति को 25 दिसंबर के दिन, यानी कि क्रिसमस डे के दिन यह बीमारी जर्मनी के व्यक्ति में एक देखा गया था, इसलिए इस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यह भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होने वाला बीमारी है, यानी कि आनुवंशिक रोग है। इसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता भी कहा जाता है। इस व्यक्ति में होता है क्या है कि यह जो है प्राथमिक रंग का यानी कि प्राइमरी कलर्स का सही पहचान नहीं कर पाता है। अब आप पूछेंगे प्राइमरी कलर होता क्या है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राइमरी कलर कहा जाता है। इन सभी कलर्स का पहचान नहीं कर पाता है रोगी। जिस व्यक्ति में वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, वह व्यक्ति जो है इन तीनों कलर की पहचान नहीं कर पाएगा। अगर तो वर्णांधता रोग जो है किस अंग को, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख को। और आँख के कौन सेल को ये प्रभावित करता है। आँख में दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। अब रॉड सेल का काम होता है ब्लैक एंड वाइट कलर का पहचान करना, और कॉन सेल का काम होता है प्राइमरी कलर्स की पहचान करना। तो अब अगर पूछा जाए कि यह रोग, वर्णांधता रोग, किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आँखों को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है तीसरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस वर्ड में सिंड्रोम वर्ड एक आया है कि सिंड्रोम वर्ड होता क्या है। तो सिंड्रोम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब कि रोग का ग्रुप, बहुत सारे रोग मिलकर सिंड्रोम होता है। तो आई होप कि आप सिंड्रोम का मतलब समझ गए होंगे। यह रोग जो है पुरुषों में होता है। इसमें एलोसोम क्रोमोसोम के प्रभावित होने पर होता है। इसमें देखिए, अब दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो है दो टाइप का होता है, एक ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। तो इसमें जो है एलोसोम क्रोमोसोम के प्रभावित होने पर होता है। अब ऑटोसोम की बात करें तो ऑटोसोम में 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, और इसमें एलोसोम में कितने होते हैं, एक तो XX जो कि फीमेल यानी कि लड़कियों में होता है, और एक होता है XY जो कि मेल में होता है। तो इसमें एलोसोम का स्पेलिंग मिस्टेक है। एलोसोम क्रोमोसोम के प्रभावित होने पर होता है। इस रोग में जो है X क्रोमोसोम एक अधिक हो जाता है, यानी कि ये हो गए ऑटोसोम, 44 हो गए ऑटोसोम, और ये जो हो गया XY, ये एलोसोम हो गए जो कि फीमेल ना होकर मेल का होता है। लेकिन एक जो है X ऐड हो जाता है, X क्रोमोसोम जो कि फीमेल से आता है। इसलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल और फीमेल से एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, जिसके वजह से वह इंसान ट्रांसजेंडर हो जाता है, वो लड़का। और इसमें अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप 44, 46 और 44, 45, 46 एंड 47, ये टोटल क्रोमोसोम 47 होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, टर्नर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम जो है केवल महिलाओं को होता है। एलोसोम क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और सेकेंड हो गए ये एलोसोम। तो एलोसोम क्रोमोसोम में होता है कि इसमें जो है X क्रोमोसोम, जैसे 44 पेयर हो गए, 44 क्रोमोसोम प्लस एलोसोम क्रोमोसोम से XX आ गया। इसमें से X क्रोमोसोम जो है डिलीट हो जाता है, इसमें एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, और टोटल 45 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, जिसके वजह से महिलाओं का ओवरी यानी कि अंडाशय विकसित नहीं हो पाता है, और इस टाइप की महिलाएं बांझ होती है, इन्हें ये बच्चा देने में सक्षम नहीं होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, पटाउ सिंड्रोम।
यह सिंड्रोम लड़का लड़की दोनों को हो सकता है, यानी मेल फीमेल दोनों में ये बीमारी होता है। यह रोग जो है 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो जैसे कि क्रोमोसोम में 22 पेयर, जो कि हम लोग 44 क्रोमोसोम पढ़े थे, और इसमें 1 पेयर होता है जिसमें कि XY होता है, यहाँ पे प्रभावित होने से होता है। तो 44 क्रोमोसोम में, यानी कि 22 पेयर क्रोमोसोम में जो 13 पेयर क्रोमोसोम होता है, इसमें जो है एक और क्रोमोसोम के ऐड होने के कारण पटाउ सिंड्रोम होता है। इसीलिए पटाउ सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर क्रोमोसोम किस रोग को कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे पटाउ सिंड्रोम को कहा जाता है, ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर। और इसको ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 13 पेयर में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि इस रोग में रोगी का लिप्स जो है कटा हुआ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, बेबी प्रीमेच्योर जन्म लेता है और बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, और यह रोग जो है मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें भी टर्नर सिंड्रोम की बातें हैं, इसमें भी 21वें क्रोमोसोम में एक और क्रोमोसोम के जुड़ जाने से होता है। इसलिए इस बीमारी को, यानी कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर कहते हैं, 21 पेयर कहते हैं। इस रोग को मैंगोलिज्म भी कहा जाता है, और इसका लक्षण है फिजिकली बॉडी शेप इरेगुलर होता है, यानी कि बच्चा का जो है पैर टेढ़ा हो गया, इस टाइप का होता है। इसका शेप जो है रेगुलर नहीं होता है, और ऐसे बच्चे जो हैं मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम एक्वायर्ड डिजीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।